Hey guys, good afternoon, good evening. Welcome back to a new blog. I'm Rasanjit. You're watching Krisha blog. आज है मंडे एंड अभी फिलहाल ड्यूटी व्यूटी खत्म करके ब्लॉग शूट करने के लिए बैठा हूँ। आज सोच रहा था कि बात करेंगे ऑन दी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्टली डाउटफुल जो टॉपिक होता है, इज इट वर्थ टू स्टडी इन आयरलैंड और नॉट। कैसा सिचुएशन है, करेंट सिचुएशन के हिसाब से आयरलैंड आना चाहिए नहीं आना चाहिए, अगर चैलेंजेस है तो कौन कौन सा है। तो बेसिकली इसके ऊपर बात करेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे एंड उसके बाद आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि आपको आपके लिए आयरलैंड अभी ठीक है नहीं है, आप खुद से अगर डिसीजन ले सकते हो। तो चलो ज़्यादा देरी नहीं करते, फटाफट से शुरू करते हैं आज का वीडियो टॉपिक, इज इट वर्थ टू स्टडी इन आयरलैंड इन 2025। तो बेसिकली फर्स्ट बात करेंगे कौन कौन सा बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा अगर आप आयरलैंड एज अ स्टडी के लिए चूज़ करते हो। उसके बाद करेंट जॉब मार्केट कैसा है उस पर बात करेंगे, सम पॉपुलर कोर्सेज के ऊपर बात करेंगे, सम पॉपुलर कॉलेजेस जो यहाँ पे है डबलिन पे और अदर काउंटीज पे इन आयरलैंड, उसका भी उस पर भी बात करेंगे। एंड रिलेटेड टू जो भी आपका स्टडी क्वेश्चन होता है, स्टडी रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन या डाउट होता है, बेसिकली उस पर बात करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट बेनिफिट ऑफ स्टडिंग इन आयरलैंड। तो फर्स्ट बेनिफिट की अगर बात करूँ तो क्वालिटी ऑफ जो एजुकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, दैट इज़ वेरी गुड। क्योंकि बहुत सारे हाई प्रोफाइल और लाइक डिमांडिंग और पॉपुलर कॉलेजेस लाइक डबलिन पे है एंड दूसरे काउंटीज पे भी है, कॉर्क पे है, लिमरिक पे है। तो बहुत सारे पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ से आप आपका कोर्स वगैरह जो भी आप मास्टर करना चाहते हो, तो वो बहुत वैल्यू ऐड करता है आपके जॉब सर्च के लिए आफ्टर योर कोर्स कंप्लीशन। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी गुड हियर इन आयरलैंड। उसके बाद अगर बात करूँ तो एज एवरीवन नोस मोस्टली कि यहाँ पे पोस्ट स्टडी वीज़ा आपको 2 साल का दिया जाता है। फर्स्ट थिंग आपका मास्टर 1 साल का होता है, उसके बाद 2 साल का पोस्ट स्टडी वीज़ा होता है। दैट इज़ अगेन वेल इनफ टाइम टू एक्चुअली सर्च अ गुड और परमानेंट जॉब इन आयरलैंड। ठीक है, 2 साल इनफ टाइम होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बेनिफिट जो मुझे लगता है कि आयरलैंड पे बेसिकली इट इज़ अ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री एंड हर जगह पे आपको इंग्लिश पे ही लोग बात करने के लिए देखेंगे। अदर कंट्रीज इन यूरोपियन यूनियन पे आपको काइंड ऑफ लोकल लैंग्वेज का भी डिमांड होता है किसी किसी कंट्री पे। तो आयरलैंड पे आपको ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपको लोकल लैंग्वेज भी सीखना पड़ेगा या आपको लोकल लैंग्वेज का कोई पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया क्राइटेरिया नहीं होता है या मैंडेट नहीं होता है सीखना ही पड़ेगा बोल के, ऐसा कुछ नहीं होता है। इफ़ यू नो इंग्लिश वेल एंड गुड, आप आराम से यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बेनिफिट जो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको जॉब मिलने के बाद आपको 2 साल के अंदर ही आपको परमानेंट रेसिडेंसी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, अप्लाई हो जाते हो। अगेन देयर इज सम कंडीशन डिपेंड ऑन योर वर्क परमिट, उसका टेन्योरिटी डिफर करता है। 2 साल में किसी का हो जाता है, किसी का 5 साल तक लगता है, डिपेंड ऑन द वर्क परमिट। ठीक है, तो बेसिकली कुछ बेनिफिट, ये 4-5 जो बेनिफिट मुझे लगा है जो मैं आपसे शेयर कर दिया हूँ। एंड बेसिकली मोस्ट कंट्री पे ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा जो जो हमने अभी डिस्कस करे हैं, बट आयरलैंड पे ये सारे काइंड ऑफ बेनिफिट आपको इजीली देखने को मिलता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ आवर डिस्कशन, इट्स लाइक कॉलेज फी वगैरह, ट्यूशन फी वगैरह कैसा होता है आयरलैंड पे अगर आप मास्टर मास्टर करने के लिए आते हो। ठीक है, तो बेसिकली ट्यूशन फी जितना मुझे पता है कि इट्स लाइक रेंजिंग फ्रॉम आई वुड से 10,000 मिनिमम शुरू होता है, 10,000 यूरो पर एनम से लेके आप 40-50,000 डिपेंड ऑन योर कॉलेज एंड कोर्स डिफर करता है, बट मिनिमम 10,000 यूरो तक आपका कॉलेज फी हो सकता है। लाइक जो ये फीस है इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटीज़। जो पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ है उसका ऑब्वियसली कोर्स का जो फीस है वो ज़्यादा है, ट्यूशन फी ज़्यादा है। एंड जो नॉर्मल आई वुड से एवरेज और अबव एवरेज है उसका अराउंड 10,000 टू 12,000 यूरो पर एनम का ट्यूशन फी ट्यूशन फी रेंज करता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं ऑनेस्टली बात करूँ तो यहाँ पे इंडिया जैसा प्लेसमेंट सिस्टम नहीं होता है। आप किसी भी कॉलेज से पढ़ाई करो, आपको खुद से सर्च करना पड़ेगा आफ्टर योर कोर्स कंप्लीशन। आप अननेसेसरी हाई पे करके, हाई कॉलेज फी पे करके क्यों हाई पॉपुलर यूनिवर्सिटी से आपका डिग्री लो। डिग्री लेना अच्छा है, पॉपुलर यूनिवर्सिटी पे आपको अलग टाइप ऑफ एजुकेशन देखने को मिलेगा, आपका एक्सपीरियंस अलग होगा, डेफिनेटली एग्री दैट। बट बेसिकली मेरा ओपिनियन यही है कि आप
जो भी आपका एवरेज कॉलेजेस है जो एवरेज आपका फीस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं वहाँ से आप करोगे तो भी वेल एंड गुड है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्यूशन फी। उसके बाद अगर बात करो सम पॉपुलर कॉलेजेस, जैसा कि डबलिन पे ही आपको बहुत सारा पॉपुलर कॉलेजेस दिखेगा। द फर्स्ट पॉपुलर कॉलेज ऑब्वियसली सबको जैसा पता है, ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन सिटी सेंटर पे है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ गैलवे है, डबलिन सिटी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कॉर्क है, यूनिवर्सिटी ऑफ लिमरिक है, बहुत सारे हैं, मायूत यूनिवर्सिटी है। ये लिस्ट मैं भी दे दूंगा। बेसिकली आप पॉपुलर यूनिवर्सिटीज लाइक वेरी कॉमन, आप गूगल पे सिंपली सर्च करोगे तो ही आपको दिखेगा, उसमें लाइक अलग से आपको सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा कॉलेज जो पॉपुलर है इसमें आपको मोस्ट ऑफ दी कोर्सेज जो यहाँ पे हाई डिमांडिंग है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। लाइक आप ऑप्ट कर सकते हो सारे कोर्सेज। उसके बाद अगर कुछ पॉपुलर जो कोर्स यहाँ पे डिमांडिंग है, हाई डिमांडिंग है, जिस पे आपको स्टडी करने के बाद आपका जॉब सर्च करने के लिए इजी होगा, उस पर अभी बात करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली देखो ज़्यादातर जो जॉब यहाँ पे ऑफर किया जाता है फॉर इंटरनेशनल जॉब सीकर और एस्पिरेंट्स, उन लोगों को काइंड ऑफ आईटी प्रोफेशनल, टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोफेशनल, हेल्थ केयर रिलेटेड प्रोफेशनल, इसके लिए ज़्यादातर आप लाइक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। मोस्ट केसेस पे आईटी ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है, आईटी प्रोफेशनल ज़्यादा यहाँ पे आ रहे हैं एंड उन लोगों को ही हायर ज़्यादा लाइक हायरिंग ज़्यादा हो रहा है। अदर देन आईटी आपको बिजनेस एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, उसके बाद आपका फार्मास्यूटिकल हो गया है, फाइनेंस पे हो गया है। एंड अगर पर्टिकुलर टू कोर्स बात करो, जैसा कि कंप्यूटर साइंस हो गया है, डिजिटल मार्केटिंग हो गया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डाटा साइंस हो गया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बता दिया, लॉ हो गया है, बिजनेस एनालिस्ट हो गया, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है, फार्मास्यूटिकल साइंस हो गया है, ये सारे पॉपुलर कोर्सेस है। ऑल्सो मिस कर दिया साइबर सिक्योरिटी, ऑल्सो वेरी हाई डिमांडिंग। सो ये सारे जो कोर्स है इसमें आपको इजीली जॉब मिलने का चांसेस अच्छा होता है आफ्टर योर कोर्स कंप्लीशन, ठीक है। तो ये ना, अगर आप भी कंफ्यूज हो कि ये सारा डिटेल कॉलेज कॉलेज कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है, कहाँ से पता चले, एंड कंफ्यूज हो बिट, आपको समझ में नहीं आ रहा किसको किससे पता करो किससे पूछो, तो आई हैव अ वेरी गुड प्लेस टुडे। जो इंस्टीट्यूट आपको ये सारा सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, द इंस्टीट्यूट नेम इज यूनिफ्लिक अब्रॉड स्टडी कम्युनिटी, जहाँ पे आपको डेडिकेटेड लाइक सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। व्हाट्सएप, उनका व्हाट्सएप चैनल है जहाँ पे आप डायरेक्टली रिक्वेस्ट कर सकते हो एंड जो भी आपका क्वेश्चन डाउट है दे आर रेडी टू हेल्प यू। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ देयर सर्विस इज लाइक द इंस्टीट्यूट इज लेड बाय इंटरनेशनल स्टूडेंट, जिनसे आपको फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है एंड दिस इंस्टीट्यूट कम्प्लीटली हेल्प यू टू प्रोसेस योर एप्लीकेशन, प्रोफाइल बिल्डिंग से लेके आपका एसओपी लोअर प्रिपरेशन, एप्लीकेशन कैसे प्रोसेस किया जाता है, लोन अगर आपको रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन लोन उस पर भी हेल्प करेंगे। आफ्टर योर मूविंग टू आयरलैंड आपका जो अकोमोडेशन रिलेटेड सर्विस लाइक अकोमोडेशन रिलेटेड जो आपका गाइडेंस है वो भी हेल्प करेंगे। सो कम्प्लीटली वन स्टॉप सोल्यूशन आपको यहाँ पे दिखेगा एंड जो भी आपका क्वेश्चन रिलेटेड टू आयरलैंड स्टडी, यूके स्टडी ऑल्सो आपको यहाँ से अवेल कर सकते हो आप। इनका कोई पर्टिकुलर चार्जेस नहीं है, ओनली वन टाइम रिफंडेबल फी है, दैट इज 799, 800 रुपीज़, नॉट यूरो, 800 रुपीज़। एंड अगर आप मेरा प्रोमो यूज़ करते हो तो ये रिड्यूस होके 499 हो जाएगा। ऑल्सो दिस विल गेट रिफंडेड वंस योर एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट है, ठीक है। तो ज़रूर चेक करो अगर आपको डाउट है रिलेटेड टू अब्रॉड स्टडी एंड आप अगर आना चाहते हो आयरलैंड और यूके तो आप यूनिफ्लिक अब्रॉड स्टडी कम्युनिटी ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। तो अभी अगर पार्ट टाइम जॉब रिलेटेड बात करते हैं तो पार्ट टाइम जॉब पे आपको कितना सैलरी मिलेगा, कितना पे मिलेगा, जिससे आपका कौन-कौन सा एक्सपेंसेस मैनेज होगा, उस पे भी बात कर लेते हैं। पार्ट टाइम जॉब का रेट यहाँ पे 12.5 टू 12.7 यूरो पर आवर्स का रेट है एंड आप 20 आवर्स मैक्सिमम 1 हफ्ते तक कर सकते हो, ठीक है। तो 20 आवर्स लाइक मंथली 80 आवर्स आप काम कर सकते हो एंड दैट इज़ द रेट। तो इस आप रफली कैलकुलेट करोगे तो अराउंड 900 टू 1000 यूरो पर मंथ आप अर्न कर सकते हो विथ पार्ट टाइम जॉब। जब आपका कोर्स नहीं है आप फुल टाइम कर सकते हो, लाइक 80-160 आवर्स कर सकते हो पर मंथ, तो जिससे आपका 2000 यूरो तक अराउंड आपका अर्निंग रहेगा जब आपका कोर्स नहीं है, ठीक है। तो पार्ट टाइम जॉब से आप ओनली आपका जो स्टे एक्सपेंसेस, ग्रोसरी एक्सपेंसेस, फूड एक्सपेंसेस वो निकाल सकते हो। आई वुड नॉट से कि आप आपका ट्यूशन फी भी मैनेज कर सकते हो, बट दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ट्यूशन फी मैनेज करना, क्योंकि यहाँ पे
होम रेंट एक्सपेंसेस बहुत ही हाई है। अगर आप शेयरिंग पे रहते हो तो आपको अगेन मिनिमम शेयरिंग पे रहते हो तो मिनिमम 5 टू 600 पे करना पड़ेगा ईच वन। अगेन उसके साथ यूटिलिटी बिल, योर ग्रोसरी, योर पर्सनल एक्सपेंसेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस बहुत सारा होता है। तो अगर आप 1000 यूरो अर्न कर रहे हो एंड एटलीस्ट 800 यूरो एक्सपेंस करके 200 यूरो नहीं रख रहे हो तो दैट इज़ नॉट अ गुड प्लान, ठीक है? तो बेसिकली आप आपका एक्सपेंसेस वगैरह, स्टे एक्सपेंसेस, फूड एक्सपेंसेस वगैरह क्लियर कर सकते हो विद पार्ट टाइम जॉब। एंड पार्ट टाइम जॉब की अवेलेबिलिटी की बात करो तो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब अच्छा खासा मिल जाता है। बहुत सारे जॉब्स है, रिटेल जॉब हो गया है, हाउसकीपिंग जॉब हो गया है, सिक्योरिटी जॉब कर सकते हो, देन रेस्टोरेंट पे कर सकते हो, काउंटर पे लाइक जो सुपरमार्केट होता है उसमें काउंटर पे उसका मैनेजमेंट रिलेटेड बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बट अगेन मिनिमम आपको स्टार्टिंग 1-2 महीने के बाद आप लाइक आने के तुरंत ही नहीं मिल सकता है, मे बी 1-2 महीने के बाद आपको पार्ट टाइम जॉब इजीली मिल जाएगा, ठीक है? तो ये सारा हो गया है पार्ट टाइम रिलेटेड। अगर अभी बात करते हैं सैलरी रिलेटेड और जॉब अपॉर्चुनिटी कैसा है यहाँ पे, बीइंग अ फ्रेशर, बीइंग एक्सपीरियंस, तो उस पर बात करते हैं आगे। फर्स्ट बात करते हैं सैलरी पे, ठीक है? सैलरी देखो, अगर आप क्रिटिकल स्किल आपको क्रिटिकल स्किल मिलता है तो 42,000 आई बिलीव कुछ सैलरी थ्रेशोल्ड है। मिनिमम उतना ही मिल उतना उससे कम नहीं मिलेगा, उतना तो मिनिमम रहेगा आपका। एंड जनरल वर्क परमिट में भी आई थिंक 38,000 कुछ अराउंड है। एग्जैक्टली याद नहीं है, डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे दे दूंगा। तो उसके बाद आता है आपका क्रिटिकल स्किल का अलग बेनिफिट होता है, जनरल स्किल का अलग बेनिफिट होता है, ठीक है? तो बेसिकली क्रिटिकल स्किल मोस्ट केसेस पे आपको उसका एक लिस्ट है, क्रिटिकल स्किल वर्क परमिट लिस्ट, जिसमें एलिजिबिलिटी लिस्ट एंड मोस्ट जो मैंने कोर्स बात किया था इससे पहले, वो सारा क्रिटिकल स्किल के अंदर मैक्सिमम आ जाता है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ कोर्स करते हो एंड यू गॉट प्लेस इन अ गुड कंपनी, परमानेंट जॉब मिलता है, तो उस केसेस पे आपको क्रिटिकल स्किल ही दिया जाएगा। एंड क्रिटिकल स्किल का जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ, 21 मंथ प्रिसाइसली अगर आप कंटिन्यूसली वन एम्प्लॉय के साथ काम करते हो तो आपको पीआर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। दैट इज़ वेरी गुड थिंग एक्चुअली हियर, ठीक है? अभी बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कैसा है। देखो, बीइंग अ फ्रेशर, बीइंग अ एक्सपीरियंस, कैसा आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अगर ऑनेस्टली बात करो तो फ्रेशर्स के लिए थोड़ा स्ट्रगल है, बट ऐसा कि नहीं है आपको जॉब नहीं मिलेगा। बहुत सारे फ्रेशर यहाँ पे है, मेरे सोसाइटी पे रहते हैं, जिनको यहाँ पे स्टडी करने के बाद दे गॉट देयर प्लेसमेंट, फर्स्ट प्लेसमेंट, जो यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करते हैं उसके बाद परमानेंट होता है। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। तो इट्स नॉट लाइक कि आपको नहीं मिलेगा अगर आप फ्रेशर हो। अगर आपका कोर्स डिमांडिंग है, अगर आपके पास अच्छा स्किल सेट है एंड आप अच्छा परफॉर्म करते हो इंटरव्यू पे, तो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप इंडिया से आ रहे हो एंड कुछ साल का एक्सपीरियंस आपके पास है तो उन लोगों को थोड़ा एडिशनली बेनिफिट होता है, उनका थोड़ा प्लस पॉइंट होता है कि दे हैव देयर एक्सपीरियंस एंड दे आर लुकिंग फॉर दैट पर्टिकुलर रेलेवेंट जॉब, ठीक है? फॉर एग्जांपल मुझे मेरे केसेस पर अगर बात करूँ, मुझे एक्सपीरियंस था इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का, ठीक है? तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आया हूँ, स्टडी के लिए नहीं आया था। बट फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे आने से पहले 7-8 साल का कुछ एक्सपीरियंस था इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बैंक रिलेटेड। तो अगर मैं यहाँ पे आके रिलेटेड टू बिजनेस एनालिस्ट, रिलेटेड टू फाइनेंशियल एनालिस्ट ऐसा कुछ कोर्स करता था एंड देन आई गो फॉर सर्च ऑफ जॉब, तो मेरा चांसेस थोड़ा अच्छा रहता था कंपैरेटिवली फ्रेशर्स से। बट इट्स लाइक डिपेंड करता है कंप्लीटली अगेन कंपनीज पे कि व्हाट काइंड ऑफ कैंडिडेट दे आर लुकिंग पर्टिकुलरली। कुछ कंपनियां फ्रेशर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, कुछ कंपनियां एक्सपीरियंस लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। बट चैलेंजेस तो है, ऑनेस्टली सेइंग चैलेंजेस तो है, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आप ये माइंड पे लगा लो। तो चलो फटाफट से अभी बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेज और सम काइंड ऑफ चैलेंजेस। किसी के लिए चैलेंजेस, किसी के लिए बेनिफिट भी हो सकता है, अच्छा भी लग सकता है। काइंड ऑफ बात करेंगे वेदर के ऊपर। वेदर यहाँ पे बहुत ही डिजास्टर वेदर होता है, बारिश वगैरह हमेशा होते रहता है, सर्दी होता है मैक्सिमम टाइम एंड टेम्परेचर इट्स लाइक मैक्सिमम गर्मी की टाइम पे आपको 20 to 25 मैक्सिमम देखने को मिलेगा। तो कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लग सकता है, कुछ लोगों को अगेन अच्छा लग सकता है, क्योंकि जिन लोगों को गर्मी ज़्यादा पसंद नहीं है, इंडिया से आ रहे हो,
तो यहाँ पे आपको सर्दी दिखेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, तो दैट इज़ गुड फॉर देम। एंड सम लोगों को लाइक सोशल लाइफ ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बाहर घूमना फिरना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे आके ठंड में ज़्यादा घूमना फिरना नहीं होता है, सोशल लाइफ थोड़ा लो साइड हो जाता है, तो उन लोगों को मे बी पसंद नहीं आ सकता है। एंड अदर देन दैट यहाँ पे काइंड ऑफ आपको खुद से सब कुछ करना पड़ता है। आप बाहर से खाना पीना तो चलता है, बट फूड उतना अच्छा नहीं मिलता है बाहर का। एंड घर के अंदर आपको खुद से खाना बनाना, क्लीनिंग वगैरह, कपड़े वगैरह तो वॉशिंग मशीन से धुल जाता है। तो काइंड ऑफ आपका खुद का काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। एंड या कुछ काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन होता है यहाँ पे स्टूडेंट के लिए भी। तो काइंड ऑफ उतना जैसा आप इजीली इंडिया पे मैनेज करते हो, इंडिया रहते हो, लाइफस्टाइल रहता है, तो वो लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज होता है यहाँ पे। बट अगेन विद टाइम सब कुछ सॉर्ट आउट होता है, ठीक है। तो चलो वीडियो क्लोज करने से पहले फाइनली मेरा ओपिनियन बता देता हूँ कि मुझे कैसा लगा है बीइंग स्टेइंग इन आयरलैंड फॉर लास्ट 2 ईयर। तो मुझे जॉब मिला था एज अ आईसीटी, मैं इंटरनल ट्रांसफ़र लेके यहाँ पे आया था। एंड विथ कम्प्लीटली वर्क एक्सपीरियंस है मेरे पास, कि जितना मुझे इंडिया पे एक्सपीरियंस था उस बेसिस पर अगर यहाँ पे बात करूँ, तो एक बार आपका जॉब यहाँ पे लग जाता है, परमानेंट जॉब लग जाता है, तो आपका लाइफ बहुत ही काइंड ऑफ गुड ट्रैक पे चलता है। आपको उतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं दिखेगा, स्ट्रगल इन द सेंस लाइक, तो मिनिमम आप यहाँ पे पढ़ाई के लिए आते हो तो वन वन 1 ईयर टू 1.5 ईयर तक आप यहाँ पे स्टडी के लिए स्पेंड करोगे, जिससे आपको यहाँ पे रहने का एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसके बाद जब आपका जॉब लगेगा, तो जॉब लगने के बाद बहुत ही आसान हो जाता है लाइफ यहाँ पे। आप आपके फैमिली मेंबर को ला सकते हो, अगर कपल हो तो कपल आराम से स्पेंड कर सकते हो। अगेन क्रिटिकल स्किल लोगों को यहाँ पे बेनिफिट मिलता है कि उनके स्पाउस को इजीली वर्क एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा मिलता है, जिससे आपके पार्टनर भी जॉब कर सकता है डायरेक्टली, यहाँ पे आने के बाद जॉब सर्च करके जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही कि जब तक आपको जॉब नहीं मिलता है, कोर्स पे हो, आपको स्ट्रगल देखने को मिलेगा। जब आपका जॉब मिल जाएगा तो आपको बहुत ही अच्छा लाइफ स्पेन होगा, लगेगा ऐसा, ठीक है। एंड अगेन ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूँ कि यहाँ पे पीआर मिलना बहुत ही ईजी है। कोई लोकल लैंग्वेज या लोकल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको जस्ट टू 2 ईयर टू 21 मंथ्स प्रिसाइजली कंप्लीट करना पड़ेगा। देन अगेन 5 साल के अंदर आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगेन बहुत सारे जो बेनिफिट्स वगैरह होता है यहाँ पे फॉर फैमिली मेम्बर, यू कैन अवेल एवरीथिंग हियर। काइंड ऑफ आपका लाइफस्टाइल थोड़ा बहुत ही आई वुड से लग्जरी हो जाता है जॉब वगैरह मिलने के बाद। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। एंड अगेन कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि ये जो क्लाइमेट या एनवायरनमेंट यहाँ पे है उन वो सूट होता है, कुछ लोगों को सूट नहीं होता है, एंड दे वांटेड टू गो रिटर्न। बट फॉर देम आल्सो आप मिनिमम आई वुड से 6 5 to 7 ईयर इजीली स्पेंड कर सकते हो। उतना टाइम तो यहाँ पे स्टे करके आप अर्निंग, अच्छा खासा अर्निंग या सेविंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा ओपिनियन है, मैंने शेयर कर दिया। आई होप कुछ बेनिफिट हो आज के वीडियो से आप लोगों को। अगर कुछ पसंद आता है वीडियो पे, लाइक करके जाना वीडियो, एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, पहली बार देख रहे हो तो। मिलता हूँ अगेन नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, डोंट फॉरगेट टू चेक Uniflick Abroad Study Community for your all question on foreign study to Ireland or UK. Goodbye.